जी नमस्ते सर। जी नमस्ते। आज हम आपके समक्ष बैठे हैं, आपसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे। जो भारत देश कुछ वर्ष पहले भारत का सोना का चिड़िया कहा जाता था भारत, लेकिन आज उसी भारत में ऐसा-ऐसा कार्य किया जा रहा है कि लगता है कि भारत का वर्ल्ड में नामो-निशान मिट जाएगा। एक उत्तर प्रदेश के लड़का है अश्वमीत गौतम, उन्होंने भारत के इस मुद्दे पे, भारत के विषय पे सवाल उठाते हैं और उनके ऊपर एफआईआर किया जाता है। इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सोशल मीडिया के जितने भी लोग हैं उन्हें मैं साधुवाद करना चाहेंगे कि इतने तेज़ी से उस लड़के के पक्ष में सवाल खड़े कर रहे हैं, उसके बचाव में सवाल उठा रहे हैं। सरकार को शर्म आनी चाहिए कि एकमात्र महज 14 साल का लड़का अश्वमीत गौतम, जो अपने काबिलियत के दम पर उम्मीद रखता है कि सरकार को बोलती बंद कर दे, वह किसी और जाति में नहीं हो सकता है, वह अंबेडकर परिवार में ही हो सकता है। अच्छा, एक और बात आपसे पूछना चाहूँगा मैं कि जो अश्वमीत गौतम जो है 14 वर्ष के लड़का है और भारत के विषय पे उन्होंने भारत सरकार से सवाल करता है, तो भारत सरकार का कहीं न कहीं ये सोचना चाहिए कि ये 14 साल की उम्र में बच्चा अभी ये हम लोग से ट्यूशन कर रहा है, सरकार के विषय पे बात कर रहा है, तो कहीं न कहीं वो एक अम्बेडकर के परिवार से भी बिलॉन्ग करता है, अम्बेडकर विचारधारा के लोग भी हैं, वो है अश्वमीत कुमार। एक उनके गुणवत्ता भी उनमें निर्भर करता है, तो भारत सरकार को सहायता करना चाहिए, उस बच्चे को हेल्प करना चाहिए या फिर एफआईआर करना चाहिए, कहाँ तक सही है? सबसे पहले अश्वमीत गौतम के माता पिता को मैं चरण वंदन करना चाहूँगा कि एक शेर लड़का पैदा किया है और खड़ी कोटी पेरियार की तरह सुना रहा है। और वहीं अश्वमीत गौतम के जगह पर एक पाखंडी जो धर्मगुरु 11 साल का लड़का जो बना है और उसका अवार्ड देने के लिए प्रधानमंत्री जा रहे हैं, ये कितना शर्म की बात है। एक सवाल पूछने वाले पर एफआईआर करते हैं और एक हिंदू मुस्लिम करके राइट फैला रहा है, लोगों में असमंजस फैला रहा है, द्वैधाभास फैला रहा है, उसको आप सम्मान करने की बात है। ये सबसे बड़ी गर्व के प्रति मैंने गर्व की बात है और संविधान की एक अवहेलना है। मैं चाहूँगा कि पूरे भारत के एक-एक अवाम इस बात को समझे कि आपको सवाल पूछने पर आप पर एफआईआर हो रहा है, तो सरकार किस मोड़ पर काम कर रही है। अच्छा, यहाँ तक कि आपकी बात बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक सवाल और उठती है कि जो भारत के नागरिक हैं और अधिकतर ये तो अश्वमीत गौतम जो है 14 वर्ष के अभी बच्चा में लड़का में गिनती आएंगे, कम एज के हैं, लेकिन 18 से जो ज़्यादा एज के लड़का है उनको भारत के अंदर सवाल करने से, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने से उनके कहीं न कहीं ठोस और दिल में हमेशा दर्द रहता है, भय बना हुआ है कि अगर हम लोग भी सवाल करते हैं सरकार से या अपना हक अधिकार के लिए लड़ते हैं, तो हम पे भी एफआईआर हो जाएगा। इसके विषय में आप क्या कहना चाहिएगा? मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, हो सकता है कि आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, सवाल पूछने वाला भी जेल जाएगा और सवाल बताने वाला भी जेल जाएगा। यह भारत के संविधान में ये एक तौहीन की बात है और मैं उस युग में ले जाना चाहता हूँ जिस समय 1891 में एक व्यक्ति जन्म लिया और मटके से पानी पीने के लिए 5 से 6 साल के बच्चों को पीट-पीट करके स्कूल से बाहर किया गया। उस विषय को हम दिलाना चाहता हूँ याद कि आप उस विषय को याद करिए। ये लड़का महज 14 साल का है और उस समय 6 साल के लड़का के साथ बर्बरता हुआ था और वो आदमी भारत के संविधान लिखता है और 32 दांत में एक जीव जिनका नाम मैं गर्व से लेना चाहूँगा, विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, जिन्होंने भारत के संविधान लिख करके अखंडता, प्रभुता और समानता का, भाईचारा का उपदेश दिए और संविधान में निहित किए, वो उन पर जब इतना जुल्म हो सकता है तो ये लड़का पर जुल्म होना एक छोटी सी बात है। और हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं, ये जुल्म सहना नहीं, जुल्म से लड़ना सीखा है और उनको मुंह तोड़ जवाब देगा। एफआईआर आप एक नहीं करिए, 1000 करिए, लेकिन वो बोलना बंद नहीं करेगा। अच्छा, आपका कहना है कि भारत के जो बच्चे हैं, भारत के जो युवा लोग हैं, वो सरकार से सवाल करने में ना डरे, बल्कि अपने हक अधिकार के लिए हमेशा लड़ाई लड़ने के लिए वो खड़ा होते हैं। संविधान, वो होता कौन है रोकने वाला? वो तो संविधान राइट देता है कि मुझे बोलने और चलने का स्वतंत्रता, आजादी मुझे तो भारत का संविधान दिया है। वो होता कौन है मेरे को? आज मेरे को एफआईआर करेगा, कल के डेट में मैं छूट के आऊंगा, फिर मैं सवाल दागूंगा। करते रहे वो 5 साल के लिए सरकार में आया है,
वो 50 साल के लिए नहीं आया है, वो 5 साल के बाद वो भी हटेगा। जी, यानी भारत के जो पहले युग में भारत को सोना का चिड़िया कहा जाता था, आज वही भारत में युवा लोग को दबाया जा रहा है, शिक्षा को महत्व कम दिया जा रहा है। ये कहीं न कहीं भ्रम है। अगर ऐसे इसी तरह सरकार अगर चलाते रहे इस भारत को, तो कहीं न कहीं विश्व में जो है सबसे गरीब देश कहलाएगा। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपको। जी, आपको भी धन्यवाद और सभी दर्शकों, श्रोताओं को भी मेरे तरफ से साधुवाद, नीला सलाम, मूल निवासी जिंदाबाद।